नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए, मेष लग्न वालों के लिए गुरु और शनि ने जो अपनी चाल बदली है उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, जब हम गोचर की बात करते हैं तो गुरु और शनि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। राहु केतु भी है और इन दोनों की गति में परिवर्तन आ रहा है। पिछले 3 महीने से ज़्यादा, करीब 4 महीने जो है, ये दोनों के दोनों ग्रह वक्री चल रहे थे और अब मार्गी होने वाले हैं। वक्री का मतलब होता है कोई ग्रह जो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखता है तो कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल मोशन है। नॉर्मली तो आगे चलते हैं, सीधे चलते हैं। इसीलिए जो वक्री ग्रह होता है वो उतार चढ़ाव दिखाता है, हार्डशिप दिखाता है और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। जब ग्रह वक्री होते हैं तो ये अच्छा होता है प्लानिंग बनाने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए कि भाई हम सही डायरेक्शन में जा तो रहे, और कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए भी ठीक रहता है किसी हद तक, पर बहुत ज़्यादा नई चीज़ें स्टार्ट करने के लिए नहीं रहता। थोड़ा लाइफ रुक सी जाती है वक्री ग्रहों के समय में, आसानी से चीजें नहीं होती। और आपके केस में तो अगर हम आपकी कुंडली पे आ जाएं तो गुरु भाग्य के स्वामी है, मतलब भाग्य वक्री चल रहा है, रुका हुआ सा है, सामान्य सा है, और कर्म के भी स्वामी है शनि महाराज। और कर्म क्या है आपका? पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन। तो भाग्य भी और कर्म भी दोनों का ही वक्री हो जाना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि अब दोनों के दोनों मार्गी हो रहे हैं, जिसमें कि शनि 11 अक्टूबर को मार्गी हो गए हैं और गुरु महाराज जो है 18 अक्टूबर को मार्गी हो गए हैं। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यही प्रभाव पड़ेगा, भाग्य थोड़ा सा साथ देने लगेगा। काम के क्षेत्र में पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन होने का चांसेस है। अगर आप काम की तलाश में थे तो काम मिलने का चांसेस है 18 के बाद, क्योंकि दोनों जब हो जाएं उसके बाद ही देखिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते थे, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई घटना आप चाहते थे कि भाई लाइफ में हो, उसके लिए कोई तैयारी आपकी चल रही थी, तैयारी के लिए समय अच्छा था, पर उसको शुरुआत करने के लिए 18 तारीख के बाद से समय जो है बेटर आ रहा है। दोनों के दोनों ग्रह 10वें भाव में है तो मेनली समाज में जो आपकी स्थिति है वो सुधरेगी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आपको मिलेगा, और एक जो इज्जत होती है व्यक्ति की समाज में, उसमें उन्नति के चांसेस हैं। इसके साथ साथ दोनों के दोनों ग्रह अपने से ठीक सामने वाले भाव को देखते हैं, जो कि कुंडली का चौथा भाव है। तो ये घर, खेत, जमीन, भूमि, इन सब को दिखाता है। ये जो चौथा भाव है, इससे संबंधित घटनाएं हो सकती हैं। घर खरीद सकता है व्यक्ति, जमीन खरीद सकता है, रियल एस्टेट से जरूरी मिला जुला कोई काम हो, रियल एस्टेट का कोई काम हो तो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा लाभ हो सकता है। जमीन का कोई काम हो, माता की लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मेनली अच्छे चांस ज़्यादा हैं। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति कैसी है। यहाँ गुरु नीच के तो हैं, पर उनका नीच भंग होकर फिर राजयोग भी बन रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि केंद्र के स्वामी है, गुरु त्रिकोण के हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर साथ में बैठते हैं तो राजयोग होता है, और ये तो धर्म कर्म अधिपति योग है, क्योंकि जो 9वां भाव है ये धर्म है, त्रिकोण है। 10वां भाव कर्म स्थान है, धर्म और कर्म दोनों का स्वामी एक साथ, धर्म कर्म अधिपति योग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजयोगों में से आता है। अगर बचपन से ही हो, कुंडली में हो, तब उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा। पर गोचर में भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति को ये दर्शाता है। यहां से गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि दोनों की ही मिलकर चौथे भाव पर रहेगी, और गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 6ठे भाव पर रहेगी। तो द्वितीय भाव क्या है? धन है, फैमिली है, वाणी है, आपकी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, शुरुआत की एजुकेशन है, बचपन है। तो उस सब के लिए क्या है? अच्छा हो रहा है। अगर आप छोटे हैं तो बचपन पढ़ाई के लिए अच्छा है, कपड़े या अच्छा कपड़ा कुछ आपके माँ बाप आपके लिए खरीद सकते हैं अगर आप छोटे हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप खुद अपने लिए ना कुछ कपड़ा, कुछ शो, कुछ इस तरह की चीज़ें खरीदने का गुरु यहाँ पे दिखा रहे हैं, उस चीज़ की वृद्धि होगी। खाने के मामले में कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में आएंगी। मीठे को दिखाते हैं गुरु, तो मीठे से संबंधित कुछ अच्छी खाना आपके भाग्य में आ सकता है। पैसा भी है, सिर्फ खाना ही नहीं है, धन बैंक बैलेंस भी है।
धन के जो सोर्स हैं, धन तो कठिनाई से आएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क रहेगा, क्योंकि 2 ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं, तो एफर्ट हार्डवर्क पर जो धन आएगा उसमें से शायद कुछ पैसा आप बचा भी पाएं, और उसको आप बचा, क्योंकि ये बैंक में रखने वाला पैसा होता है जो आप बचा पाते हैं, तो उसके बढ़ने को चांस दिखा रहे हैं यहाँ पर गुरु महाराज। दोनों के दोनों ग्रह साथ मिलकर घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का बता रहे हैं आपको। और छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो एक तो लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो भाव होता है सेहत का होता है, और ये कहीं ना कहीं डेली काम का भी है, जॉब का भी है, सर्विस का भी है, तो सर्विस जॉब के लिए अच्छा है, कंपटीशन के अच्छा है। और ये 2 चीजें दिखा रहा है, एक तो आपको कंपटीशन की एबिलिटी देगा लाइफ में, दूसरा ये है कि आपके जीवन में कंपटीशन को बढ़ाएगा भी, जो जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके जो आसपास वाले प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं आपके साथ। और ये भी दिखाता है कि आप किसी अच्छी चीज के ऊपर खर्च करेंगे, किसी की हेल्प के ऊपर खर्च करेंगे। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। तो ये जो भाव है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों को, मुकदमों को, आदि को भी दिखाता है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिप्लोमेसी से, ज्ञान से सुधार लेना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि 10वें भाव में है, तो जहां पर भी शनि बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा स्लोनेस तो लाते हैं, हार्ड वर्क करना होता है, डिसिप्लिन जरूरी होता है, टाइम टेबल का पालन करना जरूरी होता है, तभी वो रिजल्ट देते हैं वहां पर काम के क्षेत्र में। जहां पर बैठते हैं वहां पर एक तरह की परीक्षा भी लेते हैं कि व्यक्ति कितना हार्ड वर्क कर सकता है। इसी वजह से थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल भी आते हैं, पर उन ऑब्स्टिकल के बावजूद अगर आप अपने गोल पर लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो शनि अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं 10वें भाव में। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 12वें भाव पर है। कार्य के क्षेत्र में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, और कार्य में थोड़ा बहुत लॉस या खर्चा ज़्यादा बढ़ सकता है, लाइफ में खर्चे को बढ़ाने वाले हैं। लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना चाहिए ऐसे में। इस दृष्टि की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि दोनों की संयुक्त दृष्टि है जो कि बेटर है। पर जो 7वें भाव पर दृष्टि है शनि महाराज की, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आप कहोगे कि रूखापन लाएंगे, ठंडापन लाएंगे। हालांकि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रिश्तों में, और एक दूसरे का ऐसा नहीं कि ख्याल भी रखेंगे, पर समय थोड़ा हो सकता है कम मिल पाए काम की वजह से, या फिर कह सकते हो बिजीनेस की वजह से थोड़ा सा ड्राइनेस रिश्तों में यहाँ पर शनि ला सकते हैं। मैरिज लाइफ के लिए ये शनि का जो गोचर है वो ठीक ठीक ही है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको, पर मंगल की तरह भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा ड्राइनेस लाएंगे। पर पॉजिटिव साइड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे, एफर्टनेस लाएंगे, और आप बिजनेस के लिए अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप काफ़ी मेहनत करेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर। इस तरह से शनि महाराज यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अभी हमने दोनों ग्रहों के बारे में बात किया, उनकी दृष्टियों के बारे में भी बात की। बाई चांस आपके शनि उतने अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं, माता काली की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। और शनि कर्म है तो कर्मों को सुधारें। कर्म मतलब आपके काम के लिए जो भी जरूरी है, प्लानिंग, स्मार्ट वर्क, कोई ट्रेनिंग, शायद कोई स्किल आपको सीखनी है, वो कर्म है ना, कर्म का हिस्सा। इसी के साथ साथ डिसिप्लिन, टाइम टेबल, चीज़ों को दिल से करना, वो भी कर्म है। अब काम ही पूरी मेहनत से ना करो तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। अगर आधी मेहनत से काम किया जाए तो आधा रिजल्ट नहीं आता, 0 रिजल्ट आता है। तो अगर काम में रिजल्ट लाना है तो पूरे मन से ही रिजल्ट आपका आएगा। आप सोचें कि आप बहुत मेहनत करके किताब पढ़ रहे हैं, पर किताब पढ़ने में मन नहीं है, और आपके अंक आ जाएं, फिर कहीं मेहनत तो बहुत की, तो नहीं आ पाएंगे। या तो पूरा मन लगाओ, या फिर काम ऐसा ढूंढो इसमें पूरा मन लगता ही हो, तभी आ सकता है। इसके साथ साथ शनि जो है वृद्ध लोगों को दिखाते तो उनकी सेवा करें। शनि को मुर्दा घर है, शमशान घाट है, उनसे जोड़ा गया है, वहाँ पर कोई हेल्प कराएं। शनि को आपका हॉस्पिटल से जोड़ा गया है, ओल्ड एज होम से जोड़ा गया है, तो वहाँ पर हेल्प करें। हॉस्पिटल में, ओल्ड एज होम में, जेल को भी शनि से जोड़ा गया है, तो जेल में जैसे जो भी वहाँ पर रहते होंगे उनके लिए कोई हेल्प हो सकती है। जेल में किसी तरह की सुविधा आप है करा रहे हैं लोग, पानी की हो चाहे कपड़ा हो या कुछ, वहाँ पर दान अगर आप किसी तरह से कर सकते हैं तो वो भी शनि के लिए अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, तो ज्ञान, गीता है, उपनिषद है, इन सबको पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। गुरु सम्मान है अपनों से बड़ों का,
खास करके अपने गुरुओं को बच्चों से जोड़ा जाता है। बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन रखें। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए, किताबें, पेंसिल आदि, तो उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। गुरु कहीं ना कहीं आपके पास जो भी नॉलेज है उसका उपयोग आप दूसरों के लिए करें। आपके पास कोई आता है या आपको मिलता है, आपको लगता है कि आपकी सलाह से उसका अच्छा कुछ भला हो सकता है, तो उसको ज़रूर दें। इससे आपके गुरु ज़रूर स्ट्रांग होंगे। इसके साथ साथ नहाने के पानी में हल्दी का यूज कर सकते हैं और केसर आदि का तिलक लगा सकते हैं। गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था गुरु के लिए। गुरु एक और है, गुरु क्रिएटिविटी है, गुरु दूरदृष्टि है, आगे की सोचकर। गुरु किसी किताब जो है ना उसमें लिखे हुए सारे शब्द नहीं, पर उस शब्द का जो अर्थ है वो है। तो गीता को पढ़ें, समझें और उसका जो अर्थ है उसको समझने की कोशिश करें। इस तरह से आपके गुरु स्ट्रांग होंगे। गुरुवार के दिन मंदिर आदि में कुछ हेल्प करा दो, चाहे आप मंदिर को धुलवा दो या मंदिर में मूर्ति की कोई आवश्यकता है वो करा दो, जो वहाँ पर ज़रूरत है, या लाइटिंग की कोई हेल्प करा दो। मंदिर या कोई आप कह सकते स्पिरिचुअल प्लेस है वहाँ पर, तो उससे भी गुरु आपके स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए, मेष लग्न वालों के लिए गुरु और शनि की जो गति बदल रही है उसका रिजल्ट। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।